पेटीएम पेमेंट बैंक पे आरबीआई की तरफ से ये बैन लगाया जा चुका है कि वो नए जो कस्टमर है उनको ऑनबोर्ड नहीं कर सकता है, नए अकाउंट्स यहाँ पे ओपन नहीं कर सकता है। तो ये जब बैन यहाँ पे लगाया गया था और तो आरबीआई की तरफ से रीज़न यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया था और इकोनॉमिक एक्सपर्ट यही कह रहे थे कि इसकी आईटी सिस्टम के अंदर कुछ खामियां हैं जिस वजह से ये बैन यहाँ पे लगाया गया है। रीज़न के रिगार्डिंग दो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, इसको इकोनॉमिक टाइम्स ने और ब्लूमबर्ग क्विंट ने यहाँ पे कंफर्म किया है। दोनों रिपोर्ट्स यहाँ पे ये बता रही हैं कि ये जो बैन है इसका कहीं ना कहीं रिलेशन डेटा शेयरिंग से रिलेटेड है, क्योंकि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो डेटा जो है चाइनीज़ एंटिटी के साथ वहाँ पे वो डेटा शेयर कर रहा था, या उसका जो डेटा है चाइनीज़ एंटिटीज़ के साथ में शेयर हो रहा था। इसीलिए इस तरह का यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया है। अगर हम ये इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल देखते हैं तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि अलेजेड वायलेशन ऑफ कस्टमर एक्विजिशन एंड प्रिवेसी रूल्स, और ये जो पॉसिबल डेटा फ्लो है ये चाइनीज़ ओरिजिन जो कंपनीज हैं उनके पास जा रहा था। तो इसी को लेके ये पूरा इशू हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से चाइनीज़ कंपनी के पास ये डेटा जा रहा है, तो इसकी सेंसिटिविटी क्या है और किस तरह के रूल्स का ये वायलेशन करता है, इसलिए आरबीआई ने यहाँ पे ये बैन लगाया है। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं आगे बढ़ने से पहले। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के अपडेट्स के लिए। इसके अलावा अनअकैडमी पे यूपीएससी की आप तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे सभी सब्सक्रिप्शन पे आपको फ्लैट 20% ऑफ दिया जा रहा है। आपकी कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन प्री मेंस और ऑप्शनल की 49,000 की फीस के साथ कंप्लीट हो जाती है। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूज़ द कोड RBLive टू गेट दीज मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली आप प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज के लिए भी जा सकते हैं। 28 नंबर ऑफ टेस्ट आपको 3,000 की फीस के साथ अवेलेबल हो जाते हैं। 56 नंबर ऑफ टेस्ट 4,000 की फीस के साथ 1 साल के लिए आपको अवेलेबल हो जाते हैं। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग आप इस नंबर पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं, चाहे हम इकोनॉमिक टाइम्स की बात करें या ब्लूमबर्ग क्विंट की बात करें, यहाँ पे ये खुलासा किया गया कि जो पेटीएम बैंक है यहाँ पे कंपनी का जो सर्वर है दे वर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विथ चाइना बेस्ड एंटिटीज़ के साथ ये इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर हो रही थी, और ये आरबीआई के जो रूल्स हैं उसका वायलेशन है। इसलिए ये जो बैन यहाँ पे लगाया गया है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेटेड है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पेटीएम बैंक है ना, पेटीएम बैंक है इसका अगर आप देखोगे जो फ्लो है, डेटा फ्लो है, वो कहीं ना कहीं पेटीएम के पास भी जा रहा है। तो पेटीएम इसकी पेरेंट कंपनी है। अगर हम इसको थोड़ा सा नज़र डालें, प्लीज़ हैव ए लुक, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर जो हिस्सेदारी है 51% स्टेक जो है विजय शेखर शर्मा जी के पास में है। 51%, 41% स्टेक है 197 कम्युनिकेशन जो कि पेटीएम है, पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। तो पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक दोनों अलग अलग हैं, लेकिन पेटीएम जो पेमेंट्स बैंक है इसके अंदर 49% स्टेक या हिस्सेदारी किसकी है, 197 कम्युनिकेशन, मतलब जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है उसकी हिस्सेदारी है। अब यहाँ पे इसकी 49% हिस्सेदारी है, और ओवरऑल अगर हम 197 कम्युनिकेशन जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है इसको देखते हैं, इसका आईपीओ आया था। आईपीओ के बाद में यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखा जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो अली बाबा ग्रुप है या आंट फाइनेंशियल है, ओके, अली बाबा ग्रुप, आंट फाइनेंशियल, ये दोनों जो हैं जैक मा रिलेटेड आपके फाइनेंशियल ग्रुप्स हैं। इनका जो स्टेक है अभी भी 30% से ज़्यादा है। तो ये चाइना बेस्ड जो कंपनीज़ हैं उनकी हिस्सेदारी यहाँ पे 30% से भी ज़्यादा है। और यही जो पूरा का पूरा जो पेटीएम है उसकी पेटीएम पेमेंट बैंक में हिस्सेदारी 49% है। हालांकि ऑनरशिप स्टेक नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनके पास में स्टेक है, और इसीलिए यहाँ पे ये लाइन आपको मेंशन किया गया है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, सो इट इज़ मेंशनड हियर कि डेटा फ्रॉम पेमेंट बैंक वाज आल्सो फ्लोइंग टू द वॉलेट ऑपरेटर विच वाज नॉट क्वाइट ए वाटर टाइट कंपार्टमेंट अगेंस्ट द सेंट्रल बैंक रूल, क्योंकि यहाँ से जो डेटा है वो कहीं ना कहीं जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको फीड हो रहा था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाइना बेस्ड जो कंपनीज़ हैं उनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। अब अगर हम डेटा स्टोरेज रूल की बात करें तो ऑलरेडी आरबीआई ने काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, चाहे वो मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर्स क्लब हो, इनके ऊपर डेटा स्टोरेज को लेके वायलेशन के रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन लगाए थे। यहाँ पे जो डेटा स्टोरेज रूल है 2018 के, इसके अनुसार आरबीआई ये कहता है कि इंडिया के अंदर जो भी पेमेंट हो रहा है उसका पूरा डेटा विद इन इंडिया आपको स्टोर करना है, स्टोर ओनली इन द इंडिया। हालांकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है उसके लिए आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए रहेगा। बाकी पूरा जो डेटा है सिक्योरिटी पर्पस से, प्रिवेसी के पर्पस से इंडिया के अंदर ही स्टोर रहेगा। इसको क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया। लेकिन जितने भी ये कंपनीज़ हैं, जैसे हम बात करें यूएस बेस्ड है, मास्टर कार्ड हो गया या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस की बात करें, तो इन्होंने इन रूल्स का वायलेशन किया, इसलिए इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे।
और अभी भी आप देखेंगे मास्टर कार्ड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, ये कोई भी नए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। ये हम बात कर रहे हैं 2021 वाली। तो द थिंक इज़ दैट ये डेटा स्टोरेज रूल के वायलेशन के लिए इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा है। और यहाँ पे जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है उसके अंदर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो पेटीएम बैंक है वो डेटा शेयर करता हुआ पाया जा रहा है फॉरेन कंपनीज के साथ। तो ये जो डेटा स्टोरेज रूल है इसका वायलेशन यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ये मैटर देखने में इतना सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चाइनीज़ कंपनी है उनकी प्रेजेंस इन्वॉल्व है, चाइना का यहाँ पे प्रेजेंस इन्वॉल्व है। और ऑलरेडी इंडिया जो है नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारी चाइनीज़ ऐप्स को ऑलरेडी बैन कर चुका है। हम देखते हैं ये 2020 के अंदर 59 चाइनीज़ ऐप बैन हुई थी, टिकटॉक एटसेट्रा। उसके बाद 2022 के अंदर अगेन 54 चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया। भारत सरकार की तरफ से रीज़न ये रखा गया कि नेशनल सिक्योरिटी का यहाँ पे कंसर्न है, भारतीय सुरक्षा का, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरिटी का सवाल है। इन सब रीजंस की वजह से हमने इन ऐप को बैन किया है, क्योंकि यहाँ पे डेटा शेयरिंग एक बहुत मेजर फैक्टर था। तो इतना बड़ा कदम इन्होंने यहाँ पे उठाया। और पेटीएम पे अभी जो यहाँ पे इन आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मेंशन होता हुआ यही दिख रहा है कि ये जो डेटा अगर वहाँ जा रहा है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो आईटी सिस्टम है उसके अंदर जो ऑडिट की जाएगी, जिसका आरबीआई ने यहाँ पे हवाला दिया है कि आपको आईटी ऑडिट कराना होगा, उसी के बाद पता चलेगा, तो वहाँ से चीज़ें हमारे पास सामने आएंगी। इसके अलावा इन आर्टिकल्स के अंदर एक और चीज़ हाईलाइट की गई है कि केवाईसी जो नॉर्म है, केवाईसी नॉर्म्स हैं, उसका भी वायलेशन किया गया है। जब नए अकाउंट खोले गए पेटीएम बैंक्स के अंदर, तो जो नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स ली जाती हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ये ना हो, टैक्स की चोरी ना हो, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए केवाईसी नॉर्म्स को कंपलसरी किया हुआ है। ऑलरेडी केवाईसी के रिगार्डिंग पेटीएम पे एक्शन हो चुका है 2018 के अंदर। और अगर ये केवाईसी नॉर्म वाला भी इशू यहाँ पे बनता है तो इन्होंने रिपोर्ट्स में दो इश्यूज हाईलाइट किए हैं। एक है डेटा शेयरिंग विद द चाइनीज़ एंटिटीज, सेकंड है केवाईसी नॉर्म्स को वायलेट करने का। तो इन दोनों रीज़न की वजह से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आरबीआई ने ये जो बैन किया है नए कस्टमर को पेटीएम बैंक के अंदर, इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें हैं। हालांकि आरबीआई ने जो अपना ये नोटिफिकेशन दिया था वहाँ पे रीजंस को मेंशन नहीं किया था, लेकिन इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स यही बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो रीजंस है वो बहुत ही सीरियस होंगे, तभी इसको पब्लिक के अंदर मेंशन किया गया है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि पेटीएम बैंक को काफ़ी बार यहाँ पे रेफरेंस दिया गया था कि आप ये जो लूप होल्स हैं इनको प्लग इन करें, लेकिन वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो फाइनली यहाँ पे ये बैन का इनिशिएटिव लिया गया है। पूरे इशू को अगर हम देखें तो यहाँ पे पेटीएम के पेमेंट बैंक के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, जिनके पास 51% इसकी शेयर होल्डिंग है, इनकी तरफ से यह आया है कि आरबीआई ऑब्जर्वेशन में कोई भी डेटा शेयरिंग या चाइनीज़ एंगल है इसको मेंशन नहीं किया है। तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है और कहा है कि ये केवल और केवल आईटी सिस्टम में खामी से रिलेटेड है। इसमें ना तो कोई कंप्लायंस रिलेटेड इशू है, मतलब केवाईसी के भी इशू नहीं है, ना इसके अंदर कोई चाइनीज़ कंपनी से डेटा शेयर हुआ है उसका भी कोई इशू है। तो इन्होंने अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन तो दिया है, लेकिन पूरा इशू आईटी सिस्टम की जो ऑडिट है उसी के बाद हाईलाइट होगा। यहाँ पे आरबीआई ने गाइडलाइंस दे दी हैं। तो पेटीएम बैंक क्या करेगा, यहाँ पे कुछ नाम ऑफर करेगा, आरबीआई इनको फाइनलाइज करेगा कि हाँ ये थर्ड पार्टी है, इनसे आईटी ऑडिट कराई जाए। तो जब उस सिस्टम की ऑडिट होगी तो वहाँ पता चलेगा कि लोगों का डेटा कितना सुरक्षित है, चाइना की जो कंपनीज है उनके पास वो डेटा जा रहा था नहीं जा रहा था, उसी के बाद पूरा एक्शन लिया जा सकेगा। इस पूरे मैटर को देखते हुए हम देख रहे हैं कि पेटीएम के जो शेयर्स हैं वो बहुत नीचे आ गए हैं। अगर इसकी इशू प्राइस से हम देखें तो 68% से भी नीचे आ गया है, और ये आपका 674 पे जाके बंद होता है मंडे को। और इशू प्राइस अगर हम देखें 2000 से ऊपर है, तो ये बहुत नीचे एकदम से आ गया है। और अब जो बात चल रही थी पेटीएम के लिए कि इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल जाएगा, वो भी अभी खतरे में पड़ जाए। क्योंकि देखिए पेटीएम जो पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक क्या है, आपके फिक्स डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकते, किसी को लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। तो पेटीएम बैंक यहाँ पे चाह रहा था कि हम जो है अपने इसको एक्सपेंशन करें, बिजनेस को एक्सपेंशन करें, ज़्यादा कैपिटल जुटाएं, और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो उसके हिसाब से ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए इसने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन वो अभी खतरे में पड़ गया है अपग्रेड जो है। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस अपडेट। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। ऑलरेडी जो बैन प्लेस किया गया था पेटीएम पे, उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो वो भी पाथफाइंडर पे अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा 27 मार्च को अनअकैडमी की तरफ से नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्री टेस्ट है जिसमें आप स्कॉलरशिप प्राइसेस जीत सकते हैं। अनअकैडमी स्टोर्स ओपन हो चुके हैं जहां पे जाके आप अनअकैडमी प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। अनअकैडमी की तरफ से आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है सारे सब्सक्रिप्शन पे। और यहाँ पे आपकी प्री मेंस ऑप्शनल की जो प्रिपरेशन है वो आपकी 49,000 की फीस के साथ कंप्लीट हो जाती है। यूज़ द कोड RBLive टू गेट दिस मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। ये सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये केवल GS की प्राइस स्ट्रक्चर है।
आप आइकॉनिक के लिए जा रहे हैं तो आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है। पर्सनल कोच लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट आइकॉनिक के साथ आपको मिल जाते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे 0% EMI भी आपको अवेलेबल है। इसके अलावा 16 मार्च से नए बैचेस स्टार्ट है जिनमें आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।